हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 10 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो होने वाली है सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्यों। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, डिटेल्ड वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, सेंटेंसेस के ऊपर कि एक्चुअल में सेंटेंसेस क्या होते हैं, और जो भी बेसिक बातें थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज की वीडियो सब्जेक्ट के बारे में। तो आप इस वीडियो को बहुत ही शांत मन से देखो, बहुत ही काम होके देखो। आप एक काम करो, आप 3 गहरी सांसें ले लो ताकि आप काम रह सको और वीडियो को आप आराम से देख सको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए, यानी 100% बात क्लियर होनी चाहिए, वही सेंटेंस है। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, यानी कोई भी ऐसी जो जो बात जो आपको पूरी 100% समझ में आ जाए, वही सेंटेंस है। ठीक है, तो देखो, अब इस सेंटेंस के ना 3 भाग हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, यानी सेंटेंस के कितने पार्ट हैं, हिस्से कितने हैं? 3 हिस्से हैं। ठीक है, क्या क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं, कर्ता। वर्ब को हम क्रिया कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपको पता है कि वाक्य के 3 भेद हैं। ठीक है, वाक्य के कितने हैं? 3 भाग है, सॉरी। ओके, तो भाग है ना, उसमें से हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, यानी कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही है हो, या फिर जो किसी क्रिया यानी किसी काम को कर रहा हो। ठीक है, दूसरे शब्दों में कि सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का प्रमुख केंद्र होता है, एकदम प्रमुख केंद्र होता है। क्यों प्रमुख केंद्र होता है, आपको आगे ये बात पता चलेगी, लेकिन अभी मैं मोटा मोटा हल्का सा आपको बता देता हूँ कि इसीलिए प्रमुख केंद्र होता है सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट से ही सेंटेंस की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसीलिए सब्जेक्ट ना किसी भी वाक्य का प्रमुख केंद्र होता है। और डेफिनेशन क्या है कि सब्जेक्ट इज द वन हुम और विच वी टॉक अबाउट और द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन, यानी सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम को करे या फिर जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो और जो कोई काम को करे, वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स जब आपके सामने आएंगे ना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और एग्जाम्पल्स की और चलते हैं। ठीक है, तो जैसे अयांश इज स्लीपिंग, यानी अयांश सो रहा है। तो देखो, अयांश सोने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? काम को कौन कर रहा है? किसके बारे में बात हो रही है? अयांश के बारे में। ठीक है, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने जा रहे कार्य की जानकारी मिलती है, यानी सब्जेक्ट काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? सोने का। ठीक है, अयांश इज 8 years old। ठीक है, अयांश 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि अवस्था की जानकारी मिलती है। वर्तमान अवस्था, यानी सब्जेक्ट यानी अयांश जो है ना, जो सब्जेक्ट है वो 8 महीने का है, ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है, यानी वर्तमान अवस्था की जानकारी मिल रही है। अयांश वॉज 8 years 8 months ओल्ड। अयांश 8 महीने का था। अब देखो, था है ना, था यानी बीती अवस्था, बीते हुए समय की बात हो रही है, एक अवस्था। ठीक है, तो इसमें भी सब्जेक्ट कौन है? अयांश है, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? अयांश के बारे में बात हो रही है। कौन है जो 8 months का है, 8 महीने का है? अयांश। ठीक है, अयांश विल बी 8 months ओल्ड, यानी अयांश 8 महीने का होगा। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं, बल्कि आने वाले समय की बात हो रही है, यानी एक अवस्था की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी काम को यानी किसी क्रिया को कर रहा हो, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना, ऐसे जो वाक्य होते हैं ना, वो टेंसेस में आते हैं, यानी उसे हम टेंस कैटेगरी में रखते हैं। देखो, 2 कैटेगरीज में ज़्यादातर सेंटेंसेस हम बनाते हैं। एक तो टेंस में, ठीक है, जो कि बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और जिन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई काम को ना करे, कोई भी काम नहीं करता सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताया जाए, सब्जेक्ट की स्थिति, सब्जेक्ट की अवस्था। ठीक है, तो अवस्था के बारे में भी हम जानेंगे आगे कि एक्चुअल में अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की स्थिति और सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताया गया हो, तो ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंसेस यानी सरल वाक्य में आते हैं। यानी जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर कोई काम को करेगा, काम को करेगा, काम को करेगा, तो वो टेंस में आएगा। ठीक है, और
जिन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना वो कोई काम को नहीं करेगा, यानी काम को कोई वो नहीं करेगा, बल्कि उसकी अवस्था, यानी उसकी अवस्था सिर्फ बताई जाएगी, तो वो सिंपल सेंटेंस में यानी सरल वाक्य में वो सारे सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो अवस्था, जैसे कि मैंने बोला कि अवस्था के बारे में, जैसे इधर अवस्था के बारे में जैसे बात हुई थी, ठीक है, कि क्या अवस्था होती है। जैसे कि आपने देखा वर्तमान अवस्था इधर, ठीक है, आपने देखा कि वर्तमान अवस्था इधर बीते हुए समय की अवस्था और एक आने वाले समय की अवस्था, ठीक है। तो सबसे पहले अवस्था की कैटेगरी, अवस्था का एक मतलब ये है कि प्रेजेंट में यानी वर्तमान यानी अभी, अभी जो चल रहा है ना वर्तमान, ठीक है। पास्ट में यानी भूत में यानी जो बीत गया, ठीक है, जो बीत गया। और जो फ्यूचर यानी फ्यूचर में यानी भविष्य में यानी आने वाले कल में, ठीक है। तो एक तो ये मतलब है प्रेजेंट यानी अवस्था का, ठीक है ना। और दूसरा मतलब क्या है, जैसे कि इधर इस सेंटेंस में भी बताया गया है कि वर्तमान स्थिति यानी अयांश 8 महीने का है यानी अभी है, ठीक है। अयांश की वर्तमान स्थिति के बारे में बात हो रही है। अयांश वॉज 8 मंथ्स ओल्ड यानी अयांश 8 महीने का था, ये बीते हुए समय की बात हो रही है, यानी पहले था अब नहीं है, अब हो सकता है वो 9 साल 9 मंथ का हो गया हो, ठीक है। अयांश विल बी 8 मंथ्स ओल्ड यानी अयांश 8 महीने का नहीं है, वो अभी नहीं है, वो होगा, मतलब फ्यूचर की अवस्था के बारे में बात हो रही है। तो एक तो अवस्था का मतलब होता है, क्या होता है वो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी सेंटेंस में जो बात होगी तो वो प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में होगी, राइट। तो ये अवस्था का तो एक मतलब ये है। तो दूसरा मतलब क्या है, अब देखो दूसरा मतलब है क्या है, यानी अ डॉक्टर, अ क्रिकेटर, यानी क्या है वो, है ना, कहाँ है, मतलब कहाँ है, उसकी अवस्था क्या है, यानी क्या है, कहाँ है और कैसा है, यानी वो अच्छा है, बुरा है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो वो क्या है, कहाँ है और कैसा है, ये है अवस्था का दूसरा मतलब, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा तो उसमें अगर अवस्था के बारे में बात होगी, अवस्था मतलब क्या, दो मतलब है ना अवस्था के, तो मैंने उसको बता दिया क्या क्या वो अवस्था है। जैसे कि पहला तो ये और दूसरा ये जो अवस्था के बारे में बात होगी, या फिर वो कोई सब्जेक्ट कोई काम को करेगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अवस्था क्या होता है और एक्चुअल में काम क्या होता है। तो काम कौन था, काम तो ये था ना कि अयांश सो रहा है, तो अयांश जो है ना, ये सब्जेक्ट जो है ना, कोई काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, वो सोने का काम कर रहा है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप आराम से शांत मन से देखोगे ना तो सारी चीज़ें एकदम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ आने वाली है, ठीक है। अब देखो, आप पूछो कौन यानी किसने, यानी अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना है, सब्जेक्ट कौन होता है, जो भी कोई काम को करे, सब्जेक्ट कौन होता है, जो कोई काम को करे और जिसके बारे में बात हो, दो ही कंडीशन हो सकते हैं सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ठीक है, तो उसको कैसे ढूंढना है, अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, कौन कौन क्वेश्चन करोगे या फिर क्वेश्चन करोगे किसने, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे देख सकते हो टेंस सेंटेंसेस किसे कहते हैं, जिसमें सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हो ना वो कोई काम को करे, वही टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो, मैंने उससे बात की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट पहले कौन है, देखो सब्जेक्ट है मैंने। क्यों, क्योंकि किसने काम को किया, मैंने ना, मैंने, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट है, राइट। किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, मैंने उससे बात की, ठीक है। मैं दौड़ रहा हूँ, कौन दौड़ रहा है, यानी आपको सिर्फ कौन पूछना है। देखो यहाँ देखो, मैंने क्या बोला था कि आपको कौन या किसने पूछना है सेंटेंस में। तो यहाँ इधर आप कौन क्या पूछोगे, इधर पूछोगे किसने। किसने जैसे ही आपने पूछा, आपको आंसर मिल गया कि किसने उससे बात की, मैंने। तो मैंने जो है ना वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। मैं दौड़ रहा हूँ, तो आप पूछोगे कौन दौड़ रहा है, आपको आंसर मिल गया कि मैं दौड़ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट मिल गया। सीता ने उसे बताया, किसने बताया यार, किसने बताया, सब्जेक्ट ढूंढ लिया आपने, बिल्कुल। काम को किसने किया, सीता ने उसे बताया, बताने का काम किसने किया, सीता ने किया ना, तो सीता सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। किसने किया, सीता ने। मैं इसे करूँगा, कौन करेगा, मैं करूँगा ना। एक्शन करने वाला कौन होगा, मैं होऊंगा, यानी कौन। आपको मिल गया आंसर, क्या मिला,
मैं, ठीक है। अब देखो सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? वैसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट जो है ना वो कोई काम को ना करे बल्कि सब्जेक्ट की अवस्था बताया जाए। अवस्था मतलब क्या? वो क्या है, कैसा है, कहाँ है, या प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फिर फ्यूचर में है, ठीक है, यही तो अवस्था है ना। चलो मैं एग्जाम्पल देकर आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे कि मैं इधर मैं वो घर पे है, तो कौन घर पे है, कौन। जैसे आपने कौन का क्वेश्चन पूछा सेंटेंस में, तो आपको आंसर मिलेगा कि वो घर पर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है, वो सब्जेक्ट है, ठीक है। सीता बैठी हुई है, कौन बैठी हुई है, कौन है जो बैठी हुई है, कौन। आपको आंसर मिल गया, सीता बैठी हुई है, ठीक है। वो ईमानदार है, कौन ईमानदार है, वो ईमानदार है। तो जैसे आपने कौन का क्वेश्चन पूछा सेंटेंस में, आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। मैं कमज़ोर हूँ, कौन कमज़ोर है, मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है। तो आपको मिल रहा है ना सारे जो सेंटेंस में जो आप कौन और किसने जैसे आपने क्वेश्चन किया, आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, यानी जो काम को करने वाला हो और जिसके बारे में बात हो रही हो वो आपको सारे मिल गए, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने बोला था कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है ना, अवस्था के बारे में बात होती है। तो देखो ये जो है ना, ये अवस्था में है कौन सा, ये या ये प्रेजेंट अवस्था में है, ठीक है। और वो घर पर है यानी वो कहाँ है, यानी दो दो अवस्था के बारे में बात की थी ना मैंने। तो एक तो अवस्था ये है, अवस्था की दो मीनिंग थी ना, दो मतलब थे। अवस्था, पहला अवस्था का मतलब था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और दूसरा मतलब था कि वो क्या है, कहाँ है और कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला मतलब है कि वो प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है। इधर में भी, यहाँ पर भी प्रेजेंट की बात चल रही है, और यहाँ पर भी प्रेजेंट की बात चल रही है, और यहाँ भी प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर बैठी हुई है यानी अवस्था के बारे में कैसी बात चल रही है, वो कहाँ है, राइट, वो कहाँ है यानी बैठी हुई है ना। वो ईमानदार है यानी वो कैसा है, कैसा है वो, ईमानदार है। नहीं, यहाँ पर कहाँ नहीं होगा, यहाँ पर कैसा ही होगा, आई थिंक यहाँ पर अब गलत थोड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पर होगा कैसा, ठीक है, कैसा यानी वो कैसा है, वो बैठी हुई है, किस अवस्था में है, बैठी हुई अवस्था में है। वो ईमानदार है यानी वो कैसा है, वो ईमानदार है। मैं कमज़ोर हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है। सो ये, तो आपको ये सेंटेंसेस आपको दोनों आपको समझ में आया होगा, राइट। आप फिर से वीडियो को देखो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही ज़्यादा आसान। अब चलो हम सब्जेक्ट के प्रकार जानते हैं, यानी सब्जेक्ट के क्या क्या, मतलब देखो क्लासिफिकेशन 1 और क्लासिफिकेशन 2 में बांटा गया है सब्जेक्ट को, ठीक है। यानी जो सब्जेक्ट होगा, यानी जो किसी भी सेंटेंस में काम करने, सब्जेक्ट किसे कहते हैं ना, आपको तो पता ही है, सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम को करे। तो काम को करने वाला ना दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो काम को करने वाले दो तरह के होते हैं, तो चलो उसको देखते हैं। तो सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक सिंगुलर, कोई भी एक चीज़, यानी सिंगुलर मतलब होता है एक। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, या तो एक सिंगुलर होगा यानी एक होगा, जैसे राम, डॉग, पेन, रैट, यानी एक चीज़ है ना, एक की बात चल रही है। या तो होगा प्लूरल यानी बहुवचन, या तो एक वचन होगा या फिर बहुवचन होगा। बहुवचन मतलब, प्लूरल मतलब कोई भी चीज़ जो एक से ज़्यादा हो। यानी देखो एक से ज़्यादा मतलब कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया प्लूरल, ठीक है, प्लूरल। जैसे राम एंड सीता, डॉग्स, पेन्स, रैट्स, etc, राइट। तो देखो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ना सब्जेक्ट में यानी नाउन में ना ज़्यादातर हम एस लगा देते हैं। देखो नाउन किसे कहता है आपको पता है, एकदम सिंपल सा देख लो, आपको डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। नाउन देखो सब कुछ नाउन है, हर एक चीज़ नाउन है, हर एक चीज़, हर एक चीज़ नाउन है। मैं चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये याद रखना, ठीक है। चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इतना अभी आपको याद रखना है। तो आपको मैंने क्या बताया कि क्लासिफिकेशन 1 के हिसाब से, क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर मतलब कोई एक, प्लूरल मतलब कोई एक से ज़्यादा, यानी सब्जेक्ट या तो एक होगा या फिर एक से ज़्यादा होगा। इतना आपको क्लियर हो गया, सब्जेक्ट या तो एक होगा या फिर एक से ज़्यादा होगा। चलो एग्जाम्पल्स देख लेता हूँ, को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, लड़के बीमार हैं। तो देखो लड़के बीमार हैं, तो देखो किसके बारे में बात चल रही है, कौन काम को कर रहा है। तो देखो यहाँ पर काम करने वाला तो कोई है नहीं, यानी ये तो सिंपल सेंटेंस है।
सिंपल सेंटेंस, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना वो कोई काम को नहीं कर रहा। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है लड़के बीमार है, यानी किसके बारे में बात चल रही है? लड़के लड़के के बारे में बात चल रही है ना, कि कौन कौन जो है, कौन है जो बीमार है? लड़के। लड़के मतलब क्या, एक लड़के की बात नहीं हो रही। लड़के मतलब बहुत सारे लड़के, यानी एक से ज़्यादा ही हैं, ठीक है। नहीं तो मैं ऐसा नहीं बोल देता कि लड़का बीमार है। अगर एक लड़के की मैं बात करता तो मैं बोल देता कि लड़का बीमार है, लेकिन यहाँ है लड़के बीमार हैं, ठीक है, हैं, ठीक है। तो यानी जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ये याद रखना, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट यहाँ लड़के, ये क्या है? ये सिंगुलर में है या फिर प्लूरल में है, यानी एक वचन है या फिर बहुवचन है? मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो फिर प्लूरल होगा, यानी या तो एक होगा या फिर एक से ज़्यादा होगा, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, यानी बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो दूसरा सेंटेंस क्या है? कुत्ते बाहर हैं। फिर से देखो, हैं, कुत्ते बाहर हैं, मतलब सब्जेक्ट कौन है? किसके बारे में बात चल रही है? कुत्ते के बारे में, ठीक है। कुत्ते के बारे में बात चल रही है। क्या कुत्ता कोई काम को कर रहा है? नहीं, कुत्ते के बारे में सिर्फ बताया गया है, उसकी स्थिति बताई गई है, वो बाहर है, बाहर की स्थिति, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। चूंकि ये जो कुत्ता है ना, ये कुत्ता मतलब एक कुत्ता नहीं है, ये कुत्ते हैं, यानी एक से ज़्यादा कुत्ते हैं। तो एक से ज़्यादा कुत्ते हैं मतलब क्या? ये प्लूरल है ना मेरे भाई, ये प्लूरल है ना। या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा, सॉरी, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। तो यहाँ पर क्या है? दोनों सब्जेक्ट, जो दोनों सेंटेंसेस हैं, वहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो क्या है? प्लूरल है ना मेरे भाई, राइट। और यहाँ मैंने जितने भी सेंटेंसेस बताए, जैसे कि मैंने, मैं, सीता, मैं, वो, सीता, वो, मैं, यहाँ पर जितने भी है ना, वो सिंगुलर है, वो सिंगुलर है ना, सिंगुलर है ना, क्योंकि वो एक है, सब एक की बात हो रही है। मैंने मतलब मैं अकेला, मैं, सीता, मैं, वो, मतलब वो कोई एक की बात हो रही है, ठीक है। सीता, वो, मैं, तो यानी ये सिंगुलर है। और जो मैंने इधर बताया ना, ये क्या है? ये प्लूरल है, राइट। तो एकदम सिंपल सी बात है। तो मैं क्या फिर चलता हूँ वहीं जहाँ पर हम थे, कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1 के हिसाब से या तो सिंगुलर होगा, यानी कोई सब्जेक्ट एक होगा, या फिर एक से ज़्यादा होगा। तो इस रूल को भी ध्यान रखना कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ना, सब्जेक्ट में यानी नाउन में, नाउन कोई भी चीज़ होता है उसमें एस लगाया जाता है ज़्यादातर। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को ना, किसी भी नाउन को, नाउन मतलब कोई भी चीज़ है, उसको अगर मुझे एक वचन से बहुवचन बनाना है, यानी सिंगुलर से, यानी एक चीज़ से दो चीज़ बनानी है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर एस लगा देते हैं उस वर्ड, यानी जो वर्ड है ना उसके अंत में, उसके लास्ट में एस लगा देते हैं। जैसे कैट मतलब होता है बिल्ली, यानी एक बिल्ली, ठीक है। तो अगर उसको एक से ज़्यादा बिल्ली करना है, तो मैं कैट की जगह कैट्स लगा दूंगा, कैट्स, ठीक है। जैसे डॉग मतलब होता है एक कुत्ता, तो अगर डॉग्स लगा देता हूँ तो कुत्ते, यानी एक से ज़्यादा कुत्ते, ठीक है। बॉल मतलब होता है एक बॉल, लेकिन अगर मैं एस लगा देता हूँ उसका मतलब एक से ज़्यादा बॉल्स। बैट मतलब होता है एक बल्ला, लेकिन अगर मैं एस लगा देता हूँ मैंने एक से ज़्यादा मतलब कितने भी हो सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर एक सेंटेंस है कि एक बल्ला, तो एक बल्ला के लिए हम वन बैट कह सकते हैं, या फिर अ बैट कह सकते हैं, अ या वन, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे, अभी अब सोचना मत कि क्यों ए लगा, क्यों वन लगा, उसको छोड़ दो, ठीक है। अब पांच बल्ले जो है ना, यानी पांच बल्ले मतलब क्या, एक से तो ज़्यादा ही है ना पांच। तो ये तो सिंगुलर फॉर्म में था, ये जो वर्ड था ये सिंगुलर फॉर्म में था, आप वन बैट लगा दिया आपने। लेकिन ये पांच बल्ले हैं, यानी पांच, यानी एक से ज़्यादा, यानी आप क्या बोलोगे, फाइव बैट्स, फाइव बैट्स। तो एस क्यों लग गया? क्योंकि आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाया, क्योंकि पांच है ना, तो पांच तो एक से ज़्यादा ही है, यानी प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है ना। तो अब इसीलिए आपने एस लगा दिया। तो आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो है या तो क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार, क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार, क्लासिफिकेशन आप थोड़ा समझ लो इसको, ठीक है। क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार इस चीज़ को अब आगे आप रिलेट करोगे, आप जोड़ के देखोगे, ठीक है। सब्जेक्ट जो है ना क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन 2 की तरफ चलते हैं कि क्लासिफिकेशन 2 क्या है, ठीक है। तो देखो
क्लासिफिकेशन टू भी और आसान है यार, ये बहुत आसान है। ठीक है, क्लासिफिकेशन टू देखो क्या है, सजीव यानी सब्जेक्ट या तो सजीव हो सकता है यानी जिसमें जान हो, जैसे मैन, बॉय, गर्ल, कैट, इनमें तो जान है यार बिल्कुल। या तो निर्जीव हो सकते हैं सब्जेक्ट्स जिसमें जान ना हो, जैसे कार, कार में तो जान नहीं होती ना। पेन, बकेट, है ना, ये जो है ना। आप ट्री को भी ऐड कर लेना क्योंकि ट्री में भी जान होती है। बहुत ऐसे सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो देखो जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी वस्तुएं हैं आपके आसपास, वो तो या तो वो सजीव होगा यानी उसमें जान होगी, या फिर NL होगा यानी नॉन लिविंग यानी जिसमें जान नहीं होगी। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था ना कि लड़के बीमार है, तो क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार ये तो सिंगुलर, ये तो प्लूरल है, राइट, क्योंकि लड़के बीमार है यानी एक से ज़्यादा लड़की की बात चल रही है। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। अब देखो, कुत्ते बाहर है, तो मैं कुत्ते की जगह यानी इसकी जगह मैं कुछ और सेंटेंस लिख के देता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो चलो इसकी जगह मैं कुछ और सेंटेंस लिख देता हूँ। चलो कुत्ते को थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो कुत्ते की जगह मैंने लिख देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ बाल्टी, बाल्टी। ठीक है, बाल्टी बाहर है। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार, आप ध्यान से देखना, क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार ये जो सब्जेक्ट है ना लड़के, ये सिंगुलर है। क्या है ये, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब देखो क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार जो है ना, क्लासिफिकेशन C लिख देता हूँ, C1 यानी क्लासिफिकेशन 1, इसको मैं इस कलर से दिखाता हूँ। क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार, क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार जो लड़के हैं ना वो क्या है, ये प्लूरल है, क्योंकि क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। ठीक है, राइट। और क्लासिफिकेशन 2 के अनुसार, क्लासिफिकेशन 2 के अनुसार ये जो बाल्टी है ना, देखो बाल्टी में तो जान तो नहीं होती यार, क्योंकि कुत्ते में जान थी तो इसलिए मैंने कुत्ते को मिटा दिया। ठीक है ना। अब देखो बाल्टी, बाल्टी में तो जान नहीं होती ना। अब देखो, तो जो क्लासिफिकेशन 2 के अनुसार जो बाल्टी है ना वो क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, बिल्कुल ये है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है बाल्टी। और क्लासिफिकेशन, इस सेंटेंस में क्लासिफिकेशन 2 के अनुसार ये क्या है, लिविंग है ना, लड़के क्या है, ये जो लड़का है ये क्या है, लिविंग है ना, बिल्कुल समझ में आ रही है। और क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार ये जो बाल्टी है ना, क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार याद रखना, फिर से मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। जो क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार ये जो बाल्टी है ना वो क्या है, सिंगुलर है। और क्लासिफिकेशन 2 के अनुसार ये नॉन लिविंग है, इसमें जान नहीं है। आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखो ऊपर जो सेंटेंस है ना कि लड़के बीमार हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो लड़के हैं ना, लड़के क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार तो एक प्लूरल है, सिंगुलर या प्लूरल ही होता है क्लासिफिकेशन 1 में सब्जेक्ट। और क्लासिफिकेशन 2 के अनुसार क्या है, ये लिविंग है यानी जिसमें जान भी है। लड़के तो यार ऑब्वियस सी बात है यार, जान तो होगी इसमें ना। अब देखो दूसरा क्या सेंटेंस है, और जो दूसरा जो सेंटेंस है आप देख सकते हो, दूसरा सेंटेंस क्या है, बाल्टी बाहर है। ठीक है, तो ये जो बाल्टी है ना, ये जो सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है, बाल्टी के बारे में बात हो रही है ना उस सेंटेंस में। तो ये जो बाल्टी है ना क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार क्या है, एक सिंगुलर ही है ना, क्योंकि क्लासिफिकेशन 1 में क्या होता है, या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो ये बाल्टी है यानी एक बाल्टी की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन क्लासिफिकेशन 2 में या तो लिविंग की बात होती है या नॉन लिविंग की बात होती है। तो क्लासिफिकेशन 2 में ये जो बाल्टी है ना ये क्या है, ये नॉन लिविंग है। तो सब्जेक्ट या तो, अब इसका जो निचोड़ निकलता है, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा यानी एक होगा, या फिर प्लूरल होगा यानी एक से ज़्यादा होगा, या फिर लिविंग होगा यानी जीवित, या फिर नॉन लिविंग यानी जिसमें जानना। बस इतना। अब इसी चीज़ को मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको समझा दिया। ठीक है, लेकिन समझना ज़रूरी था, भले ही थोड़ी सी देर लग जाए लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स। अब ये ज़रूरी है। अब आप पूछोगे कि ये क्या होता है, ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स होता क्या है। ये आपको बोलूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं जानने की, आप उसको छोड़ दो। आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, आप इसको छोड़ दो, आप सिर्फ जानो कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स में क्या क्या हैं, उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों को आपको याद कर लेनी है। ठीक है, जैसे आई मतलब होता है मैं, ठीक है, वी मतलब होता है हम, ही मतलब होता है वो या वह, शी मतलब होता है वो या वह। ही का यूज़ होता है मेल के लिए यानी पुरुष के लिए, और शी का यूज़ होता है फीमेल यानी स्त्रीलिंग के लिए यानी स्त्री के लिए। ठीक है,
इट, दिस, ये जो है ना कोई वस्तु के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। राम या कोई भी नाम, राम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, राहुल, राकेश, कुछ भी हो, कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हो। दे मतलब वे, बोलते हैं ना वे अच्छे हैं, तो वे, दे की इंग्लिश क्या होती है, वे सब अगर आप बोलोगे वे सब, फिर भी दे ही होगा। वे लोग बोलोगे फिर भी दे होगा। जैसे आप बोलो हम या हम सब, आप वी ही लगाना, ठीक है ना। अब देखो कोई भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन हो सकता है सब्जेक्ट में। जैसे कि मैंने आपको बोला कि नाउन मतलब क्या है, कोई भी चीज़, तो या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल, या फिर सेकंड कैटेगरी में या तो वो लिविंग या फिर नॉन लिविंग, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट, ठीक है। आई होप इसको तो आपने याद आप कर लोगे, ठीक है। अब इस चीज़ को ना हम डिटेल में जानेंगे। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको ये, आपने कहीं कभी ना कभी इस चीज़ के बारे में तो सुना ही होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में आपने जान लिया कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस ये होते हैं, ये जितने भी हैं ना, ये क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस ही है, ठीक है। तो इसके बारे में तो आपने जान लिया, सब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में आपने जान लिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, समझ जाओ। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में आपने जान लिया, आपको सिंगुलर और प्लूरल 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 के बारे में भी पता है, और ये जो सब्जेक्ट्स की जो हिंदी है उसके बारे में भी आपको पता है, ठीक है। तो पता मतलब किसके बारे में नहीं है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में आपको नहीं पता। तो पहले इस चीज़ को जान ले, कोई दिक्कत, बिल्कुल, चलो जान लेता हूँ आराम से, ठीक है। तो उसको थोड़ा मैं इरेज करके बता देता हूँ। तो जान लो क्या होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। इस चीज़ को जान लो। तो देखो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोल रहा है, यानी जो बोल रहा है ना वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाए, यानी जिसके बारे में बात की जाए वो क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। जैसे मैं आपसे राम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जो है ना ये सेंटेंस है। एक्चुअल में सेंटेंस क्या है, ये कि मैं आपसे राम के बारे में बात कर रहा हूँ, सेंटेंस क्या होता है, आपको पूरी बात समझ में आ रही है ना 100%। तो ये सेंटेंस है, ठीक है। तो ये सेंटेंस है कि मैं आपसे राम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेंटेंस है। तो मैं, यानी जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं आपसे राम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बोल कौन रहा है ना, बात मैं कर रहा हूँ, तो बोलेगा कौन, मैं ही बोलूँगा ना। तो जो बोल रहा है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो इसको मैं ग्रीन से दिखाता हूँ, अब ग्रीन समझ जाना। तो ये ग्रीन है, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन को मैं रेड से दिखाऊंगा, ठीक है। सेकंड पर्सन मतलब मैं आपसे राम के बारे में बात कर रहा हूँ ना, राम के बारे में, सॉरी, राम के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे, यानी सुन कौन रहा है, सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हो, राइट। जो आप सुन रहे हो, तो आप हो गए सेकंड पर्सन, ठीक है। फिर से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप है सेकंड पर्सन, किसके बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन, मतलब जिसके बारे में बात की जाए, जो वहाँ पर अवेलेबल ना हो सकता है कहीं और हो, या फिर सामने भी बैठा हुआ हो, लेकिन वो थर्ड पर्सन हो। आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो राम के बारे में, तो राम हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को ना हम वो वहाँ समझेंगे। तो देखो फर्स्ट पर्सन जो है ना, फर्स्ट पर्सन यानी जो बोल रहा है, फर्स्ट पर्सन कौन, जो बोल ही रहा है ना, वही तो फर्स्ट पर्सन है। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। जो बोल रहा है, जो फर्स्ट पर्सन है, या तो वो सिंगुलर होगा या फिर वो प्लूरल होगा। जो सेकंड, जो सुन रहा है ना, सेकंड पर्सन, वो भी या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। और जिसके बारे में बात की जाए वो भी या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। हो सकता है कि मैं जिसके बारे में जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो एक से ज़्यादा भी हो या एक भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जो सुन रहा है, यानी जो सुन रहा है ना, हो सकता है वो सिंगुलर भी हो, या दोनों हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, दोनों में से कुछ कोई भी हो सकता है। और जो बोल रहा है ना वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर मैं इस सेंटेंस को चेंज कर दूं और मैं ये बोलूँ कि हम आप सबों से, यानी आप सबों से, आप लोगों से, ऐसे इस तरीके से बोलूँ, आप लोगों से राम और श्याम के बारे में बात कर रहा हूँ, राम और श्याम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पर्सन कौन हो जाएगा, हम, सेकंड पर्सन आप लोग, और राम और श्याम जो होगा वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो देखो चेंज हो गया ना, ये प्लूरल हो गया, पहले तो सिंगुलर था, मैं आप राम, ये तो सिंगुलर, फिर वो प्लूरल हो गया। तो इसी चीज़ को ना उस जगह पर हम समझेंगे। तो देखो फर्स्ट पर्सन मतलब क्या,
फर्स्ट पर्सन मतलब क्या? फर्स्ट पर्सन मतलब होता है जो बोल रहा है, तो बोलने वाला, यानी जैसे मैं आप बात कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी आवाज़ आ रही है ना अब तक, ठीक है? तो मैं जो बोल रहा हूँ सिंगुलर यानी आई, या तो मैं सिंगुलर होऊंगा या फिर प्लूरल होऊंगा, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकता है कि मेरे पास और एक टीचर बैठा हुआ हो, ठीक है, मेरा एक हो सकता है कोई दोस्त हो। तो फर्स्ट पर्सन जो है या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल, सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी, ठीक है। सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला है ना, या तो वो एक होगा, यानी आप जो सुन रहे हो ना मेरी बात, तो या तो आप हो सकते हो कि कोई एक हो, सुनने वाला कोई एक हो, या फिर हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है। आप पूरी फैमिली के साथ ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने भाई के साथ ये वीडियो देख रहे हो, यानी हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग हो। यहाँ पर भी हो सकता है कि आप पढ़ाने वाला भी कोई एक हो या फिर एक से ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है। और थर्ड पर्सन कौन है? ही, शी, इट या कोई भी नाम, ही, शी, इट या कोई भी नाम हो सकता है थर्ड पर्सन। देखो थर्ड पर्सन का मतलब ही, शी, इट ही नहीं, बल्कि कोई भी नाम, मान लो मैं बोलता हूँ कैट, डॉग, ठीक है। तो चूंकि ये क्या है, चूंकि ये सिंगुलर सिंगुलर में बात हो रही है ना, ये सिंगुलर में बात हो रही है, तो सिंगुलर में कोई भी हो सकता है, सिंगुलर में कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर में कोई भी नाउन हो सकता है, कैट, डॉग, काऊ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, लेकिन सिंगुलर में होना चाहिए, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो प्लूरल में क्या है, प्लूरल में सबसे पहले तो दे है, दे मतलब वे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बताया था ना आपको, इसीलिए मैंने आपको यहाँ सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल में क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इरेज करके फिर से बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। तो देखो जो दे है ना, दे वो क्या है, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर तो ये है, प्लूरल है, यानी दे है, यानी इसका मतलब होता है वे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई, मैं, यानी जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन क्या होता है आपको मैंने इधर बता दिया। और जो प्लूरल जो बोल रहा है तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है वो एक भी हो सकता है। देखो सेकंड पर्सन जो है ना, यू का मतलब होता है एक भी होता है और एक से ज़्यादा भी होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आप अच्छे हो, क्या बोलता हूँ मैं, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, तो मैं किसी एक के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप अच्छे हो, तो मैं बोलूँगा यू आर गुड, यू आर गुड, ठीक है। आप ये, मैं ये बोलूँगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, यानी मतलब मान लो आपके सामने दो चार लोग हैं, खड़े हैं, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, ये चार पांच लोग हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, तो मैं फिर भी बोलूँगा यू आर गुड। यानी या तो मैं, अगर मैं सिंगुलर में बोलूँ तो भी यू होगा, प्लूरल में बोलूँ फिर भी यू ही होगा, ये याद रखना आप, ठीक है। थर्ड पर्सन मतलब कोई भी थर्ड पर्सन जो कि या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी आप जिस के बारे में बात करोगे या तो वो थर्ड पर्सन या तो वो सिंगुलर होगा, यानी थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात की जाए तो वो या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, और मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया और बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और आई होप इसको शेयर करोगे, उन लोगों के साथ शेयर करोगे जिसे इस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू गाइज, थैंक यू सो मच।